आसमान में सफर करना अब सेफ नहीं। हवाई जहाज बन सकती है आपकी मौत का कारण। 144 मुसाफिरों का काल बना एयरबस A320। चौंकाने वाला मामला आया सामने। ब्लैक बॉक्स से हुआ खुलासा। को पायलट की वजह से हुआ हादसा। एक 144 लोगों की जिंदगी लीलने वाला एयरबस A320 के बारे में एक नया खुलासा सामने आया है। जी हां, उड़ान भरने के तकरीबन 45 मिनट बाद अचानक ये हवाई जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATS की रडार से कुछ ऐसा गायब हुआ, इस हवाई जहाज से दोबारा संपर्क नहीं हो सका। अगले चंद मिनटों में ही दक्षिण फ्रांस के एल्प्स की चोटियों से टकराकर इस हवाई जहाज के पर खच्चे उड़ गए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस हादसे में 144 मुसाफिरों समेत इस हवाई जहाज में सवार सभी 150 लोगों की एक ही झटके में मौत हो गई। हादसे के बाद मौका मुआयने के साथ साथ एजेंसियों ने ब्लैक बॉक्स की तलाश भी शुरू की, लेकिन ब्लैक बॉक्स के हाथ लगने के साथ ही इस एयरबस A320 के क्रैश होने से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसने इस मामले की जांच कर रहे तमाम ऑफिसर्स के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ब्लैक बॉक्स में दर्ज रिकॉर्ड्स की माने तो ये हवाई जहाज न किसी तकनीकी खराबी का शिकार हुआ और ना ही खराब मौसम का, बल्कि इस एयरबेस को खुद प्लेन के को पायलट ने ही पहाड़ की चोटियों से टकरा दिया, और वो भी पूरे होशो हवास में। और जानबूझकर जर्मन विंग्स के इस मनहूस हवाई जहाज के क्रैश होने के बाद इसकी जांच में जुटी एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, एक से एक बढ़कर चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। ब्लैक बॉक्स से हुआ खुलासा। जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि हवाई जहाज हादसा महज किसी तकनीकी खराबी या मानवीय भूल का अंजाम नहीं, बल्कि होशो हवास में की गई उस हरकत का नतीजा थी जिसके चलते 150 लोगों की जान चली गई। और ऐसा करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इसी हवाई जहाज का को पायलट था, जिस पर इस फ्लाइट में सवार सभी मुसाफिरों को महफूज उनके मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन यही को पायलट इतने लोगों की जान का दुश्मन बन गया। आसमान में हवाई जहाज ध्वस्त। जर्मन विंग्स का मनहूस हवाई जहाज। जर्मन एयरलाइंस की एयरबस A320। फ्रेंच प्रोसिक्यूटर्स की माने तो जर्मन मूल का को पायलट आंद्रेस लुबिज अपने सीनियर पायलट कैप्टन पैट्रिक के साथ उड़ान पर था, लेकिन बीच फ्लाइट में कैप्टन पैट्रिक जब अपने प्लान्ड लैंडिंग के बारे में हवाई जहाज में सवार मुसाफिरों को एड्रेस कर रहे थे, तो न जाने क्यों पैट्रिक के साथ उनके को पायलट आंद्रेस का रवैया थोड़ा रुख हो गया। इसके बाद जैसे पायलट पैट्रिक कॉकपिट से बाहर निकले, इस फ्लाइट में सवार सभी के सभी 150 मुसाफिरों की तकदीर में को पायलट ने मौत लिख दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की माने तो ब्लैक बॉक्स में दोनों पायलट्स के बीच जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है, इसमें मेन पायलट कैप्टन पैट्रिक कॉकपिट से टॉयलेट जाने या फिर किसी वजह से बाहर निकलने से पहले को पायलट आंद्रेस को प्लेन का चार्ज सौंपते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद उनकी कुर्सी से उठने की आवाज़ भी आती है और कॉकपिट के दरवाजे के बंद होने की भी। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो बेहद भयानक है। को पायलट आंद्रेस उनके बाहर निकलते ही फ्लाइट को तेजी से नीचे उतारना शुरू कर देता है। कुछ इतनी ही तेजी से 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस हवाई जहाज को 8,000 फीट तक आते आते सिर्फ 9 मिनट लगते हैं, और जब फ्लाइट 5,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो इससे ATC के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल रिलीज हो जाता है। इस दौरान मुसाफिर तो खामोश है, लेकिन मेन पायलट पैट्रिक बाहर से 10 मिनट तक कॉकपिट का दरवाज़ा पीटते चीखते को पायलट को बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और इंटरकॉम से उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन को पायलट आंद्रेस बिल्कुल शांत रहता है और मुंह से कुछ भी नहीं कहता।
यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कॉकपिट में उसके किसी मुश्किल हालात से जूझने का कोई संकेत भी नजर नहीं आता। लेकिन वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलता और फिर आखिरी चंद सेकंड्स में मुसाफिरों की भयानक चीख के साथ एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। जांच अधिकारियों के मुताबिक ना तो आंद्रेस आतंकवादी हमले का मोहरा लगता है और ना ही खुदकुशी करने वाला। ऐसे में इस को पायलट की इस हरकत पर रहस्य और भी गहराता जा रहा है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां उसके बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश कर रही हैं, ताकि हादसे से पहले उसकी असल जहनियत का पता चल सके। वरुण उपाध्याय के साथ स्पेशल डेस्क, चैनल न्यूज।